अपने चैनल एनएस एकेडमी में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 7 पॉलिटी के अध्याय 2 पर, जो कि स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका के बारे में हमको बताने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों हमको स्वास्थ्य के बारे में अपनी अच्छी पकड़ बनानी है, हमको अपनी समझ बढ़िया पैदा करनी है स्वास्थ्य के बारे में। तो क्लास 6 को यानी 7th को इसीलिए हम यहाँ पे खोल कर पढ़ रहे हैं, ताकि हम जो बेसिक जो समस्याएं होती हैं, ठीक है, एक ग्रामीण लेवल पर या नगरीय लेवल पर, तो इन समस्याओं का हम समाधान करने के लिए जो छोटे छोटे फैक्ट्स होते हैं ना, इनकी हमें बहुत जरूरत पड़ती है। तो इसलिए जो पहला फैक्ट है वो स्वास्थ्य से रिलेटेड है, ठीक है, कि स्वास्थ्य है क्या। तो दोस्तों सबसे पहला जो हमारा फैक्ट बन रहा है वो कि स्वास्थ्य है क्या, क्योंकि चैप्टर ही हमारा स्वास्थ्य के बारे में है। देखिए जब भी हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो हम स्वास्थ्य को जोड़ देते हैं किससे? बीमारी से, ठीक है। एक हो गया बीमारी, उसके अलावा चोट, इन सब चीजों से हम क्या कर देते हैं? स्वास्थ्य को जोड़ देते हैं। यानी जब हम बीमारी और चोट जैसी समस्याओं से मुक्त रहते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उसको स्वास्थ्य कहते हैं, ठीक है। यानी हमारे जो बीमारी है ये सब जब हमारे शरीर में नहीं होती है, चोट तरह की जो ये प्रक्रिया ये सब नहीं होती है, तो क्या है, हम मान लीजिए हम खुद को स्वस्थ मानते हैं, ठीक है। जब इस तरह से हम ये सब मुक्त होते हैं बीमारी से, चोट से, तो हम क्या, हम स्वस्थ समझते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। स्वास्थ्य का जो क्षेत्र है केवल वो बीमारी से ही नहीं जुड़ा हुआ है। आप सोचिए, ठीक है, एनसीईआरटी आपको यही सिखाने की कोशिश कर रहा है, आपकी समझ को बढ़िया बनाने की कोशिश कर रहा है। और आप कब अपनी समझ को बढ़िया बनाओगे? तब आप इनको बढ़िया तरीके से समझोगे, शांतिपूर्वक समझोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो बीमारी और चोट है ना, केवल बीमारी और चोट से ही संबंधित नहीं है स्वास्थ्य, ठीक है। अब स्वास्थ्य की हम बात करें, देखिए यदि लोगों को टाइम पे क्या भोजन नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो भी वो भोजन नहीं मिल रहा, तो भोजन नहीं मिलने के कारण वो क्या होगा, ठीक है, वो बीमार पड़ेंगे, बीमारी उनकी बढ़ने लगेगी। यानी स्वास्थ्य को खतरा है या नहीं है? भोजन की कमी के कारण बिल्कुल है। जल की कमी के कारण स्वास्थ्य को खतरा है, ठीक है। पर्यावरण यानी प्रदूषित है, ठीक है, तो पर्यावरण प्रदूषित होने की वजह से भी बीमारी बढ़ने लगेगी, ये भी हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा है। तो इसलिए जो स्वास्थ्य का जो क्षेत्र है ना वो बहुत बड़ा है। केवल बीमारी और चोट से इसको ना जोड़े, इसको पर्यावरण से भी जोड़े। अगर पर्यावरण प्रदूषित है तो हम स्वास्थ्य नहीं रह पाएंगे, ठीक है, हम स्वास्थ्य नहीं रह पाएंगे। उसके अलावा भोजन की कमी है तो भी हम स्वास्थ्य नहीं रह पाएंगे, ठीक है। यदि पानी की कमी है, ठीक है, यदि शुद्ध पानी हमको नहीं मिल रहा है तो भी क्या होगा? तो भी बीमारी बढ़ने लगेगी, तो भी हमारे लिए हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा है। तो जो स्वास्थ्य का जो क्षेत्र है ना, उसको केवल आप बीमारी और चोट से ना जोड़ें। यहाँ पे ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता है कि जो स्वास्थ्य का क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है, बीमारी और चोट से मुक्त होना ही स्वास्थ्य नहीं है, ठीक है। अब उसके अलावा अब आप समझ चुके हैं कि स्वास्थ्य है क्या, ठीक है। अब आप स्वास्थ्य के क्षेत्र को समझ चुके हो। अब जो हमारा दूसरा फैक्ट है वो है स्वास्थ्य, और हम स्वास्थ्य को बांट देते हैं 2 पार्ट्स में, ठीक है, 2 पार्ट्स में। यानी जो पहला है हमारा वो है निजी स्वास्थ्य सेवाएं और दूसरा है वो है सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं। अब निजी स्वास्थ्य सेवाएं मतलब क्या है, ठीक है, इनको समझिए। निजी मतलब जो किसी पर्सनल व्यक्ति की होती है, ठीक है, जो किसी पर्सनल यानी निजी होती है, जो किसी की निजी होती है, ठीक है। इसमें सार्वजनिक नहीं होती, ये सरकार के द्वारा निर्मित नहीं होती है, ठीक है। ये प्रक्रिया जो स्वास्थ्य सेवाएं सरकार के द्वारा प्राप्त नहीं कराई जाती हैं, ठीक है, नहीं कराई जाती हैं, उनको क्या कहा जाता है? निजी स्वास्थ्य सेवाएं कहा जाता है। अब मान लीजिए बहुत से डॉक्टर प्राइवेट होते हैं, ठीक है, निजी होते हैं, उनका अपना धंधा होता है डॉक्टर, तो वो सरकार से तो वो कुछ ले नहीं रहे हैं, ठीक है, अपना उन्होंने धंधा बनाया हुआ है, डॉक्टर है, उन्होंने मेहनत की है तो वो डॉक्टर बने हैं, ठीक है, और उन्होंने अपना अलग अस्पताल खोल लिया है, तो वो हो जाएगा निजी अस्पताल, ठीक है, यानी निजी हॉस्पिटल। तो कहने का मतलब ये है कि जो स्वास्थ्य सेवाएं वो निजी भी हैं और सार्वजनिक है। सार्वजनिक मतलब जो सरकार के द्वारा प्रदान की जाती हैं, ठीक है, सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है। जैसे कि सरकारी हॉस्पिटल आप सभी सुने हैं, वो सार्वजनिक हॉस्पिटल होते हैं, गांवों में होते हैं। अब देखिए जो स्वास्थ्य जो क्षेत्र है इसको आप नगरीय, ग्रामीण और जिला स्तर पर बांट कर देखोगे तो भी इनका क्षेत्र बड़ा है। देखिए जो ये सार्वजनिक अस्पताल होते हैं ना, इनका क्या है कि प्रोसेस जिला स्तर का एक अस्पताल होता है, जिला अस्पताल, ठीक है। फिर उससे नीचे आप देखोगे ग्रामीण अस्पताल भी होते हैं, ग्रामों में बहुत कम होते हैं, लेकिन नगर में ये आपको ज्यादातर मिल जाते हैं, नगरीय अस्पताल, ठीक है। जो ये सार्वजनिक अस्पताल होते हैं इनमें सरकार के द्वारा जो भी प्रक्रिया होती है वो सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है, ठीक है। निजी और स्वास्थ्य सेवाएं किनके द्वारा कैसे प्रदान की जाती है आप समझ चुके हैं।
अब जो ये सार्वजनिक स्वास्थ्य वाले अस्पताल होते हैं, इनके लिए पैसा कहां से आता है, वो हम कर के रूप में, टैक्स के रूप में पे कर देते हैं, और उसी से इन सब का ये जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं वो सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है उसी पैसे से। ठीक है, ये सब मैं आपको बता चुका हूं। अब यहाँ पे देखिए दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं अस्पताल से रिलेटेड, एक होता है ओपीडी, एक होता है आईसीयू। ठीक है, अब ओपीडी का क्या मतलब होता है, देखिए ओपीडी का मतलब आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट मतलब ये देखिए कोई भी हॉस्पिटल है, अस्पताल है, उसका ये पहली पीढ़ी होती है। कौन सी पीढ़ी होती है, पहली पीढ़ी, यानी पहली पीढ़ी। अब जो भी मरीज है और जो अस्पताल के कर्मचारी हैं उनके बीच या उनके संबंध बनाने वाले या मिलाने वाली पहली पीढ़ी होती है ओपीडी, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, अब ये देखिए आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है आउट पेशेंट। अब आउट पेशेंट कौन होता है भाई, ये यहाँ पे समझ लीजिएगा। अब देखिए आउट पेशेंट होता क्या है, यहाँ पे ये समझ लीजिएगा। आउट पेशेंट उस मरीज को कहा जाता है जिसको 24 घंटे से ज्यादा तक अस्पताल में नहीं रखा जाता, यानी 24 घंटे के बाद उसको अस्पताल से क्या कर दिया जाता है, आउट कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। मतलब बहुत से मरीज कैसे होता है, बहुत सारे मरीज होते हैं जिनको 24 घंटे के अंदर या फिर 24 घंटे से ज्यादा टाइम के लिए क्या किया जाता है, भर्ती किया जाता है, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, महीना के लिए, 2 महीना के लिए। लेकिन बहुत से मरीज कैसे होते हैं जिनको 24 घंटे के बाद अस्पताल से निकाल दिया जाता है। ठीक है, उनका जो प्रोसेस है, भर्ती होने का जो टाइम है वो 24 घंटे का होता है, तो उनको क्या कहा जाता है, आउट पेशेंट कहा जाता है। अब देखिए, अब जो स्वास्थ्य सेवाएं और निजी स्वास्थ्य सेवाएं और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं हैं, इनके बारे में आप जान चुके हैं बढ़िया तरीके से। ठीक है, जिन अस्पतालों के लिए सरकार के द्वारा प्रक्रिया प्रदान की जाती है, धन जो भी खर्च किया जाता है वो सरकार के द्वारा किया जाता है, उसको कहते हैं सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं। और निजी स्वास्थ्य सेवाओं में सरकार के द्वारा कोई धन व्यय नहीं किया जाता, ये लोग अपने स्वयं बनाते, प्राइवेट संस्था अपनी बनाते हैं। अब उसके बाद हमारा तीसरा फैक्ट है भारत में स्वास्थ्य सेवाएं। ठीक है, अब इसको थोड़ा आप ध्यान से समझें। ठीक है, देखिए समझना तो सारा ध्यान से ही है, सावधानी पूर्वक, लेकिन यहाँ पे जो मैं आपको बताने वाला हूँ ना वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। क्योंकि देखिए ये सब जो दिया हुआ है यहाँ पे, जो मैं तीसरे फैक्ट के अंदर आपको बताने वाला हूँ, ये बुक में भी एक तालिका के थ्रू दिए हुए हैं, और उस तालिका को बहुत सारे स्टूडेंट छोड़कर चल रहे हैं, लेकिन ये पढ़ना बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तालिका को छोड़ना नहीं चाहिए। यहाँ पे अब हम बात करते हैं उसी तालिका पर। तो देखिए भारत में स्वास्थ्य सेवाएं किस प्रकार की हैं, क्या भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की प्रक्रिया ठीक है, कंडीशन बढ़िया है, या फिर कुछ कमियां हैं तो क्या है, कैसे उनको सुधारा जा सकता है, ये यहाँ पे आप मेजर कर सकते हो। अब देखिए जो भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की हम बात करें तो देखिए यहाँ पे देखिए सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय संसार में भारत के अंतर्गत है। देखिए यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की एक तरीके से बोल सकते हैं खूबियों की। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ भारतीय स्वास्थ्य सेवाओं की खूबियों की। ठीक है, और यहाँ पे बात करूंगा मैं खामियों की। यहाँ पे क्या करूंगा, खामियों की बात करूंगा, और वहां पे करने वाला हूं मैं खूबियों की। अब खूबियां क्या क्या हैं, ठीक है, देखिए सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय संसार के अंतर्गत भारत में है। ठीक है, अब यहां से आप इमेजिन कीजिए कि जब संसार में जो भारत का जो स्वास्थ्य चिकित्सा केंद्र है या चिकित्सा महाविद्यालय का जो प्रोसेस है वो संसार में भारत में सबसे अधिक है, तो यहाँ पे आप पता चला कि कितना बड़ा इसका क्षेत्र है। उसके बाद 15,000 नए डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं प्रत्येक साल भारत के अंतर्गत। ठीक है, 15,000 न्यू डॉक्टर योग्यता पाते हैं इस स्वास्थ्य सेवा की लाइन में हर वर्ष में। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा क्षेत्र यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है भारत के स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में। जो तीसरा जो फैक्ट है वो है 1950 में 2717 अस्पताल थे भारत के अंतर्गत, लेकिन 1991 में 11,174 अस्पताल हो गए, और अब की हम बात करें यानी कुछ वर्ष पहले 2000 में 18,118 अस्पताल भारत के अंतर्गत हैं। तो इनका जो अस्पतालों का जो प्रोसेस है वो है वह भी बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, अब चिकित्सा पर्यटक भी आते हैं इंडिया के अंतर्गत। देखिए विदेशों से लोग आते हैं भारत में अपना इलाज कराने। ठीक है, तो भारत का जो मतलब स्वास्थ्य के क्षेत्र में विदेशों में हम देखें तो ये एक अपनी भारत की प्रतिष्ठा का क्षेत्र है। ठीक है, कि भारत के अंतर्गत विदेशों से लोग आ रहे हैं इलाज कराने के लिए। ठीक है, तो विदेशियों के मामले में हम देखें तो कंट्रीज के मामले में देखें तो इंडिया की जो कंडीशन है स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में बहुत बढ़िया है। ठीक है, उसके बाद दवाइयां निर्मित करने वाला विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश है भारत।
भाई दवाइयां बनाने में विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, वो है इंडिया। ठीक है, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी हस्ती है या बहुत बढ़िया प्रोसेस रहा है स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत का। अब हम आइए कुछ कमियों के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए इतना कुछ होते हुए स्वास्थ्य के बारे में भारत में क्या है, शहर में ज्यादातर शहरी एरिया की हम बात करें तो अस्पताल हमको मिल जाते हैं, लेकिन जो ग्रामीण लोग होते हैं, ग्रामीण लोग क्या करते हैं कि अस्पताल यानी अपना इलाज कराने के लिए कहा जाता है शहर में जाते हैं, क्योंकि ग्राम में उनके लिए ये सुविधा उपलब्ध नहीं मिल पाती है। ठीक है, तो गांव के मामले में हम देखेंगे तो बहुत सारी कमियां हैं स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर इंडिया के अंदर। ठीक है, पहली कमी आ गई। तो उसके बाद देखिए तपेदिक यानी टीबी हम इसको बोल सकते हैं, एक बीमारी का नाम है तपेदिक। ठीक है, तो टीबी भी इसको बोलते हैं। तो इससे 5 लाख लोग प्रत्येक वर्ष मर जाते हैं। 5 लाख लोग हर साल तपेदिक से मर रहे हैं यानी टीबी से मर रहे हैं। तो ये भी देखिए, ये भी इंडिया की कमी है कि अभी तक जो टीबी है इसका इलाज नहीं मिल पाया है, तपेदिक के इलाज नहीं मिल पाया। उसके बाद 20 लाख मामले मलेरिया का प्रतिवर्ष आ जाते हैं। मलेरिया के मामलों की हम बात करें तो 20 लाख मामले प्रत्येक साल इंडिया के अंतर्गत आ जाता है। तो यहाँ पे जो मलेरिया है इससे रिलेटेड भी हमारी कुछ कमियां हैं स्वास्थ्य को लेकर, मलेरिया बीमारी को देखते हुए। अब देखिए संचारणीय बीमारियां भी होती है। संचारणीय बीमारियां मतलब जो स्पर्श करने से पैदा हो जाती हैं। ठीक है, स्पर्श करने से पैदा हो जाती है, जैसे कि अब ये कोरोना महामारी है। कोरोना महामारी क्या है, संचारणीय, ये क्या है, संचारणीय बीमारी है, क्योंकि स्पर्श करने से ही पैदा हो जाती है, जैसे कि एक संचार के माध्यम से फैल रही है, इसको आप समझ लीजिएगा। ठीक है, तो ये संचार मतलब स्पर्श करने से ये क्या हो जाती है, पैदा हो जाती है, फैलने लगती है। तो जो इस तरह की जो संचारणीय बीमारी है 21% यहाँ पे अवेलेबल है, इंडिया के अंतर्गत उपलब्ध है। तो इनको किस तरीके से रोका जा सकता है, ये लगा हुआ है इंडिया के बारे में। अब उसके बाद हम बात करें अल्प पोषण। तो अल्प पोषण की बात करें तो इंडिया के अंतर्गत जो अल्प पोषण मतलब कम भोजन के शिकार होने वाले जो व्यक्ति हैं इंडिया के अंतर्गत, वो क्या है, वो बीमारी का शिकार हो रहे हैं। भोजन की पर्याप्त मात्रा में भोजन है नहीं, तो भोजन नहीं है तो भूख की वजह से बीमारी का शिकार हो रहे हैं। ठीक है, तो अब ये सभी यहाँ पे मैंने आपको बताया था भारतीय स्वास्थ्य क्षेत्र की कमियां, और यहाँ पे मैंने बताई खूबियां। तो अब आप इनसे इमेजिन कीजिए कि कितना बड़ा प्रोसेस भारत में स्वास्थ्य सेवाओं का है और कितनी कमियां हैं, कमियां किन कारणों से हैं। ठीक है, इनको कैसे इनको समाधान किया जा सकता है। अब यहाँ पे आपको काम करना है अपने विवेक से, थोड़ा सोच विचार कीजिएगा। ठीक है, तब आप इनको सोच विचार कीजिएगा तो तब आपको पता चलेगा कि कमियां क्यों हैं और खूबियां क्यों हैं। खूबियां फिर इतना बड़ा क्षेत्र अगर स्वास्थ्य सेवाओं का है तो फिर इन कमियों पर काबू क्यों नहीं पाया जा रहा है। ठीक है, ये सब उत्तर आपको मिलेंगे जैसे जैसे हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जा रहे हैं। अभी तो हम आए हैं कहाँ पे, क्लास 7th पे आए हैं। जब हम 8th पे आ जाएंगे, ठीक है, 9th पे आ जाएंगे, तो इन सब का जो आंसर है हमको मिल जाएगा स्टेप बाय स्टेप। अब हमको एक ही चैप्टर में वो नहीं बनना है ज्ञाता। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हमें अपने कंसेप्ट क्लियर करते जाने हैं, अपनी जो समझ है उसको विकसित करते हुए जाने हैं, जो कि यूपीएससी मांगता है। तो दोस्तों यहाँ तक आप बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे। तो ये हमारा पार्ट 1 था। अब हम बात करेंगे पार्ट 2 पर। ठीक है, तो पार्ट 2 में ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर न्यू थे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन वाली बटन को हिट कर दीजिए और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि देखिए अभी जो वो है, आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा बंदा जुड़ सके और हम आपको बढ़िया से बढ़िया कंसेप्ट लाते रहेंगे और आपको बढ़िया जो आपकी तैयारी है उसको एक अलग अंदाज या अंजाम देते रहेंगे। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।